जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम परेशान होते हैं तो हम अनजाने में कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाते हैं जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हम गुरु जी की संगत हैं, हम गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा हैं। हम इतने सत्संग सुनते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन तब भी हम अनजाने में, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो गलत कर ही जाते हैं। हमें क्या गलत नहीं करना चाहिए, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने टेंशन में क्या किया। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती, गुरु जी सब जानते हैं मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस जन्म से हूँ, उनसे जुड़ी हुई, ये सब जानते हैं। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं बहुत दिन से अपना सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी, मगर कोई ना कोई कारण से शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। मैं इतनी आलसी हूँ कि आपका कहा नहीं मान रही थी मैं। मुझ में ही बहुत कमी है गुरु जी। प्लीज़ आपको ही मुझे सुधारना, मुझे तो कोई नहीं सुधार सका है। मैं इतनी गुस्सैल हूँ गुरु जी, मुझ में इतनी कमी है, मुझ में बहुत कमी है गुरु जी। आपसे जुड़ने के बाद मैंने अपने आप में एक बदलाव भी महसूस किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बदल रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो रही हूँ। मैं ऐसी थी नहीं, पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इधर 2-3 सालों से ना, गुरु जी से जुड़ने के पहले से 2-3 सालों से बस पूजा पाठ पे ध्यान दे रही हूँ। उससे पहले ना मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी, मेरा मन ही नहीं लगता था उसमें। हाँ, पूजा पाठ नहीं करती थी मगर भगवान दिल में बसे हुए रहते थे, मगर बैठ के पूजा मुझसे नहीं होती थी। लेकिन इधर मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ और पाठ वगैरह भी कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझ में भक्ति आ गई है, शायद गुरुजी की मर्जी है। और गुरुजी जानते हैं कि मेरे आने वाले दिनों में कितनी मुसीबत आने वाली है, तो मुझे गुरुजी अपने आप से जोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों से मेरे पे मोबाइल पे बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तू सचेत हो जा, तुझे मैं संकेत दे रहा हूँ, तू सत्संग सुन, शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। इस तरह से बहुत आ रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मेरे साथ तो अभी सब कुछ सही है, मेरे परिवार में सब कुछ सही है, मेरे लिए ये मैसेज नहीं होगा। मैं बस यही सोच कर ना सत्संग अवॉइड कर रही थी, सुन नहीं पा रही थी। मुझे सत्संग सुनने में मन नहीं लग रहा था, मतलब मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उसके बाद ना सडनली मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपना टेस्ट करवाते हैं तो उनको ब्लड शुगर निकल के आता है। उनकी रिपोर्ट इतनी ख़राब आती है, उनकी ब्लड शुगर मतलब अराउंड 500 थी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। उनका लीवर जो कि था वो आधा डैमेज हो चुका है। मतलब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, मतलब मैं बता नहीं सकती। उनकी रिपोर्ट्स जो थी ना वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत बुरी थी। उनको एडमिट कर लेने वाला कंडीशन था, वैसा था उनका रिपोर्ट। मगर फिर भी वो चल रहे थे। जब उनकी ये बात मैंने सुनी ना, तो मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया। मैंने जब ये सुना तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे रिपोर्ट्स की बात बताई थी कि मेरा ऐसे हो गया है। मैं गुरुजी के सामने बैठी और बहुत रोई, मैं बहुत रोई, उनको गले लगा के उनके स्वरूप को बहुत रोई कि गुरुजी क्या हो गया। मेरे हस्बैंड खाने पीने के बहुत शौकीन है, बहुत, उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, मिठाई खाना, बाहर की चीज़ें, हल्की फुल्की स्नैक्स खाना उनको बहुत पसंद है। और मतलब कोई और होता ना, मैं होती, मुझे हो जाता, मैं भी खाने पीने के शौकीन हूँ, मुझे हो जाता, मुझे नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड को हुआ, जो कि बहुत ही शौकीन आदमी है। वो साधारण खाना छूते भी नहीं है, उनको खाने भी बहुत प्रकार के चाहिए, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मीठे में उनको मीठा चाहिए ही चाहिए। और उनके साथ ऐसा हो गया।
मैं बहुत रोई, लेकिन मैं जब रो ली, मैं चुप हो गई। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर, तू मत रोया कर। मैं समझती नहीं थी पहले कि इस मैसेज में बस क्यों आते कि तुम मत रोया कर। ये रिपोर्ट सुनने के पहले की बात है कि तो रोया मत कर मेरे स्वरूप के सामने। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं सोचती थी मैं कि क्यों रोऊंगी मैं, लेकिन ये बात सच हो गई। मैं बहुत रोई उनके स्वरूप के सामने, बहुत रोई। और ये किसी शुक्राना से कम नहीं है, किसी सत्संग से कम नहीं है कि इतना रिपोर्ट खराब आने के बावजूद मेरे हस्बैंड सही सलामत चल रहे हैं, फिर रहे हैं। 2-3 दिन उन्होंने डाइट कंट्रोल रखी है तो उनका शुगर लेवल आधा हो गया है। उससे कमज़ोर तो हो ही गए हैं, लेकिन उनके कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो बहुत सही है अभी। कोई हाँ, उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है, उनकी हेल्थ डाउन हो गई है, मगर सब ठीक है गुरु जी की कृपा से। और यही प्रार्थना करती हूँ हे संगत जी आप सबसे कि प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी कम एज में, हमारी कोई एज नहीं हुई है अभी, बहुत ही कम एज है हमारे, और इतनी कम एज में इनको शुगर हो गई है और इतनी ख़राब कंडीशन में हुई है कि बहुत सारे लंग्स ख़राब होने के चांसेस रहते हैं ऐसे में। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी से प्लीज़ आप मेरे लिए मांगिएगा। हे गुरुजी, आप कहते हैं कि कुछ मत मांगना, लेकिन क्या करूँ, अपने लिए नहीं मांगती हूँ, अपने अंकल के लिए मांग रही हूँ। गुरुजी उनको ठीक कर दीजिए। बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। ये मेरा शुक्राना ही सत्संग हुआ गुरुजी। मेरे हस्बैंड की इतनी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद वो आज अच्छे से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। किसी शुक्राना से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका जो हाथ है वह हमारे सर पे हमेशा है, सदा है, मैं जानती हूँ। मैंने ना जिस दिन ये बात सुनी उसी दिन ना मैंने लॉकेट स्वरूप मुझे चाहिए था, मुझे बहुत दिन से चाहिए था लॉकेट स्वरूप। मेरे पास आने की कोई संभावना नहीं थी, ठीक है, मैं बहुत दूर रहती हूँ दिल्ली से, तो मेरे पास कहाँ से आती, मेरे अगल बगल कोई ऐसी संगत नहीं रहती है, ना ही मैं किसी को जानती भी हूँ। तो मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, और जिस दिन ना दोपहर में जैसे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, और सच में दोपहर में मेरा ऑर्डर आ गया। और उसी दिन मेरे मम्मी पापा भी आ गए मुझसे मिलने के लिए, और मैं बहुत खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। गुरुजी भी आ गए, पापा मम्मी भी आ गए मिलने, तो मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा गुरुजी, मेरे सारे परिवार के अंग संग हमेशा रहिएगा गुरुजी प्लीज़। मैं कुछ नहीं कर पाती आपके लिए, आपके बहुत मैसेज आते हैं मेरे लिए, ये कर, मेरे लिए वो कर, मैं कुछ नहीं कर पाती गुरुजी। मैं क्या करूं गुरुजी। मेरा सत्संग वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी बिना सोचे समझे बैठी हूँ बोलने के लिए, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मुझे जितना याद था अभी मैंने बोल दिया। आगे जब भी मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी ना, मैं अभी अपने आप में नहीं हूँ, मैं जैसे जैसे होगा मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी आपके अंकल को जल्दी से जल्दी हेल्थ ब्लेस कर दे, ताकि उनका शुगर लेवल पहले से बहुत ठीक हो जाए। आंटी जी, आपने लॉकेट स्वरूप ऑनलाइन मंगाया, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमारे घर पर खुद आते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें खुद मिलती हैं। हमें बड़े मंदिर से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप आसानी से ब्लेसिंग्स के रूप में मिल जाता है, या फिर हमें कोई गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे, वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही होती हैं। लेकिन शुरू से बताया गया है कि ब्लेसिंग्स को कभी भी पैसों से नहीं खरीदना चाहिए। चाहे कोई भी पैसों से बेच रहा हो, उनसे हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती हैं। हम ब्लेसिंग्स को कभी भी खरीद नहीं सकते। लेकिन अब आपने अनजाने में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ऑनलाइन मंगा लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि अब तो आप उस लॉकेट स्वरूप को मंगा चुके हैं। गुरुजी उसमें भी विराजमान है, लेकिन शुरू से हमें यही सिखाया जाता है कि हमें ब्लेसिंग्स को कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। हमें ब्लेसिंग्स या तो गिफ्ट में मिलनी चाहिए,
या फिर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स को गुरुजी के दरबार से ही लेना चाहिए। संगत जी, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोशिश कीजिए आप बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स लेकर आएं, या फिर अगर आप नहीं जा सकते तो किसी से मंगा लें, या फिर आपको अगर गिफ्ट में ब्लेसिंग मिले तो वो भी ब्लेसिंग ही कहलाती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।